पैलेस में हनुमान जी का पधारना हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी हनुमान राम लखन जब गए, कहां से? माता शिवरी के स्थान से। माता शिवरी से पूछा, हमें बताओ। माता शिवरी ने कहा, ऋक्षमुख पर्वत के पास में वही रहते हैं सुग्रीव, सचिव सहित बसई सुग्रीवा। हे राम जी, सुग्रीव के पास जाओ, वो आपको माता जानकी का पता देगा। माता शिवरी से मिले भगवान राम, दर्शन हुए शिवरी को, विश्वास था। माता शिवरी ने कहा था, मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा है कि राम आएंगे, तो राम आ गए। माता शिवरी ने वरदान मांगा, बोले तुम्हें क्या दूं माता वरदान? तुम तो उस वरदान से परे हो, लेकिन लोक कल्याण के तुम्हें लक्ष्य करके कहता हूं, वो सुनो, ये नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति भगवान राम ने माता शिवरी को सुनाई। कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, संत का साथ बजना संत ने कहा है, सब मिल जाए। एरी तात मिले पुनी मात मिले, तात मिले पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। क्या? तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तक्का था दिन दिन है? तो संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम बड़ी दुर्लभ है। एक सत्संग में कई कार्य हो गए। हमारे लखमा जी भगत हुए नागौर में, माली जाति के, उनको बादशाह पकड़ के ले गए। तो कहे, रामदेव जी महाराज आपके नाम की एक सत्संग करवा लूंगा, मेरे को छुड़वा देना। सुबह उनको वापस भेज दिए, खाली सत्संग का नाम लिया था। सत्संग क्या है? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक बिन सत्संग के विवेक नहीं होता भाई। हैं? सत्संग करे, संत का साथ करे। तो भगवान राम ने कहा, हे शिवरी माता, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। कपट छोड़ के गान करे, यूं नहीं कि मेरे को कितने जने देख रहे तो मैं गाऊं, नहीं। वो गाय को रोटी देनी थी, ए भाई जरा गाय ने आंख जब मारे रोटी देनी है धर्म फैला, तो गाय के 2 डंडे मारे उसने, गाय इधर आई तो रोटी महंगी पड़ी। नहीं, पता नहीं लगे। कहते महापुरुष, ऐसी बात कह रहा हूं, भोग भोजन और भजन ये गुप्त होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए। साधु सिमरण करते न देखा, साधु सिमरण करते न देखा, बढ़ते न देखी बेल, समझन हारा समझ गया, तो ये अचरज का खेल। ये अचरज का खेल है भाई, हैं?
इसीलिए कई कवियों ने कह दिया बीच में, संत लोगों ने, दाड़े भजे सो वाणिया, रात भजे सो चोर, गुफा भजे सो ऊंदरा चूहे, तो सिमरण की गति और। माला कर में ना लेऊं, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको जपे तब पाऊं विश्राम। माला तो मन की भली और काठ का भारा, माला में जो गुण होए तो क्यों बेचे मनिहारा। हैं? संत लोग बड़ी उल्टी बात बता देते हैं। अब घूमते ही फिरते चारों तरफ कहां जाएं। तो एक सत्संग में कितना लखमा जी का कार्य हो गया। इसलिए भगवान राम कहते हैं, शिवरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पसंगा, फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गल, करई कपट तजी गान। कपट छोड़ के चौथी भक्ति क्या कहते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन धर्म। सातव मोमई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवें जथा लाभ संतोष सा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल छल सब छल ही ना, मम भरोस हिया हर्षन चीना, मम भरोस हिया हर्षन चीना। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम ठोकरे, जरा सी ठोकरे लगने से गिर जाएगी सब दीवारें, आहिस्ता जरा चलियो इन शीशे के मकानों में, फूलों के बदन इनके कांटे हैं जुबानों में, और शीशे के दरवाजे यहाँ पत्थर की दुकानों में। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम सीता राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
चाल सखी उन देश में जहां कृष्ण चंद्र को रास, नीर भरे दर्शन करे तो एक पंथ दो काज, राम 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 सीताराम। भगवान राम चले आगे हनुमान जी से मिलने, जानते थे सब। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, रीछ मूक पर्वत न्योराया, रीछ मूक पर्वत तारह सचिव सहित सुग्रीवा। जहां पर सुग्रीव जी रहते थे, देखा वहां खबर मिली कि कोई बालक आए हैं, दो जवान बड़े तेजस्वी, हाथ में तीर कमान है। सुग्रीव जी को भय लगा कि कोई मेरे भाई ने भेज दिया बाली ने। अब घबरा करके हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी आओ जल्दी तुम खबर लाओ। तो हनुमान जी रूप बदल के ब्राह्मण बन के गए और हनुमान जी पूछते भगवान राम से, ओ हो यहां कैसे? हनुमान जी जाके पूछते हैं, प्रभु कठिन पंथ कोमल पदगामी, कठिन पंथ कोमल पदगामी, कवन हेतु बिसर्यो बन स्वामी, कवन हेतु बिसर्यो बन स्वामी, कठिन पंथ कोमल पदगामी, कवन हेतु बिसर्यो बन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बनवीरा, छत्री रूप फिरऊ बनवीरा। भगवान ने कहा भाई, हनुमान जी ने पूछा, भगवान कहते भाई कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यह हरि निची चर बेदेई, विप्र हम खोजत तेहि, विप्र फिरत हम खोजत तेहि, विप्र फिरत हम खोजत तेहि, आपन चरित कम गाई, आपन चरित, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। भगवान राम ने सब कुछ कह दिया। हनुमान जी से बोला भाई तुम अपनी बात बताओ। हनुमान जी ने सब सुना। महादेव कहते हैं देवी, यहां कथा महादेव जी कहते हैं। माता पार्वती से कहते हैं देवी क्या बताओ। हनुमान जी महाराज भगवान के वाणी सुन के, नाम सुन के गदगद हो गए और कहने लगे, हे देवी मेरी ताकत नहीं है। बोले क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते,
प्रभु पहचानी परे गई चरना, प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। प्रभु पहचानी पर गई चरना, प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी महाराज पधार गए, भगवान राम को देख के साष्टांग प्रणाम किया, सुन करके, सुनते ही। और क्या था, आज नदी सागर में मिल रही है? गले मिले, आहा हा, क्या आनंद। उसका वर्णन महादेव नहीं कर सकते तो हम बेचारे किस खेत की मूली है? हे देवी, प्रभु पहचानी परेव गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। वो सुख का वर्णन मेरे से नहीं हो सकता। प्रगाढ़ प्रेम राम और हनुमान जी का। चले आगे, किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड तो पत्ते हैं। तो गोस्वामी जी कहा, भाई ये क्या है? सुंदर कांड? बोले सुंदर कांड फूल है। सातों कांड में एक ही कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड फूल है। बोले जिसपे हाथ में फूल आ गया फिर बस दयाल आ गया फूल तो ठीक, नहीं तो उड़ गई धूल। पढ़ते ही रहो। फिर तीर्थ करता तेपन ज्ञान, जग माड़ा नाखा ज्ञान, टूटते रहे तेपन ज्ञान। सुंदर कांड फूल है, और फूल जिसके हाथ में आ जाए तो दक्षिण के मंदिरों में भगवान जहां विराजमान है वहां जाने नहीं देते किसी को भी, चाहे वहां के राजा है वो भी नहीं जा सकते, ब्राह्मण के अलावा, पंडित के अलावा। ऐसा वहां का नियम है। तो नहीं जाने देते। तो क्या है आपके पास? फूल। आपके फूल है, आप लो पंडित जी, भगवान को चढ़ा दो तो फूल आपके पहुंच जाएंगे। तो अपने पास फूल तैयार कर लो भाई। समझ गए? सुंदरकांड क्या है? फूल। और सुंदरकांड महादेव को सुनाओ, बढ़िया फूल मिलेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आगे चले तो बोले ये लंका कांड क्या है? बोले लंका कांड तो फल है, सुंदर कांड फूल है, लंका कांड फल है। तर्क करने वालों ने कहा गोस्वामी जी आप तो अब के अटक गए, फंस गए। बोले कैसे? बोले आप लंका कांड को फल बता रहे हो? बोले हाँ, और क्या है? अरे बोले सबको मारा ही मारा है। बोले जब ही तो फल बता रहा हूं। बोले कैसे? बोले जिनको मारा है ना भगवान ने, उनको साकेत धाम दिया है। अपना क्या विचार है? अगर साकेत धाम मिलता हो तो रहना है कि जाना है? हाँ बोलो भैया जाना है? हाँ देख लो तैयार बैठे, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। साकेत धाम मिलता हो तो कौन रुकेगा? क्या रखा इस धोखे में? ये संसार धोखे की टट्टी है, उर्दू में कहा है। कुछ नहीं है। क्या है यहां? तो जिसको भी मारा है भगवान राम ने उसको साकेत धाम मिला, ये फल है। तो बोले उत्तरकांड क्या है? तो बोले ये रस है, रस रसायन। या वैद्य है या डॉक्टर साहब है तो पता देंगे। रस रसायन है ना, वो तो गुप्त में लिया जाता है, खुले में नहीं, पर्दे में। उत्तरकांड तो पर्दे में ही रहता है। उत्तरकांड पर्दे में सुना जाता है, पर्दे में किया जाता है, एकांत में किया जाता है। मानस की कथा करने वाले उत्तरकांड बस सीधा था, राम आए
माता जानकी को वनवास दिया, लव कुश 2 बेटे हुए, और फिर राम भी समा गए, सीता जी भी समा गए, सियावर रामचंद्र की जय। और कुछ नहीं। उत्तरकांड में बड़े बड़े समाधान दिए, अकेले बैठ के एकांत बैठ के पढ़ो, लेकिन कब वो 5 सोटे याद करोगे जब। चलो अब वापस आ जाए हनुमान जी के पास। तो गोस्वामी जी ने 5 सोटे लिखने के बाद रामचरितमानस प्रारंभ किया लिखना। लिखते लिखते वो और कहीं जाने लगे, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले अब मेरे हाथ में नहीं है तो गाड़ी किधर जा रही है मुझे ही मालूम नहीं। गोस्वामी जी ने सबको मनाया, बंदो अवधपति भोवाल, अवधपति को मनाए, राजा जनक को मनाए, लेकिन राम का नाम ही नहीं ले रहे। राम के भक्त, परम भक्त होने के बाद भी राम का नाम नहीं ले रहे। बोले गोस्वामी जी ये क्या बात है? बोले अब मुझे मालूम ही नहीं है ना। तो चले, राम का नाम नहीं लिया। चारों भाइयों के अंदर सबसे पहले, चारों भाइयों में सबसे पहले प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेमि व्रत जाई न वरना, जासु नेमि व्रत जाई न वरना, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, प्रणवौ प्रथम भरत के चरण। गोस्वामी जी ने सबसे प्रथम भरत जी के चरणों को नमस्कार किया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, लक्ष्मण पद्मम कमल नमामि। फिर रिपुसुदन जी को मनाए। और उसके बाद तीनों भाइयों के बाद एक चौपाई और एक सोरठा, उसके अलावा गोस्वामी जी आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो बोले हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं चौपाई में, सुन लेना आप, विद्वान है सभी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बस एक चौपाई। महावीर, महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ, महावीर बिनवौ। आवाज नहीं आई। मेरे बोलने के बाद महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस, महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जा, महावीर बिनवौ हनुमाना, आपने गाई इसलिए गवाई आपसे कि आप पूरे समझ लो। महावीर बिनवौ हनुमाना, और राम जासु जस आप उधर से, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कौन हनुमान? समझ में नहीं आई बात।
महावीर, गोस्वामी जी ने कहा महावीर है वो। बिनवऊ हनुमाना, हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जिसका राम जी बखान करे तो भी उनको अभिमान नहीं आए, यही बात है। वो महावीर, आप भी वही है, आप भी हनुमान है। क्यों? क्या कहा? महावीर बिनवऊ हनुमान। क्या? हनु नहीं समझे? हनुमान, मान को जिसने हन लिया वो हनुमान। महावीर बिनवऊ हनुमाना। क्या पीपी साहब? मान को हन लिया वही हनुमान, मान को हन लिया वही हनुमान है, हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, हनुमाना। मान को हन लिया वो हनुमान, मान को हन लो। मान नहीं हन सकते ना, मान के लिए तो क्या पूछो, पहाड़ के पहाड़ गिरा दो लेकिन मान नहीं गिरने दो। मारो मौन पर पहाड़ियों के, ये हमारे में है ही है। इसीलिए बताए चोरी झारी जीव हिंसा छल कपट कुटलाई हंसी बड़ाई मान ईर्षा, ये मान रहता है साथ में। मान ने तो खूब कई बर्बाद कर दी, मान में कई गए। तो हनुमान बनने के लिए मान को पहले गिराना पड़ेगा। वो हनुमान जी मान को गिराया। हनुमान जी महाराज लंका विजय हुई, भगवान जी ने एक मुद्रिका दी, बोले लो ये मुद्रिका राम जी ने दी। तो लेके जा रहे थे, बड़े नाचते हुए हनुमान जी थे, खुश हुए। प्रभु राम ने मुद्रिका दी, फिर खुशी का ठिकाना क्या? भगवान ने देखा कि हनुमान को अभिमान आ गया है। भगवान अपने भक्त का अभिमान गिराते हैं, साफ करते हैं। जैसे हर बाप अपने बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है तो उसको अच्छी जगह उतारेगा, अच्छी जगह बिठाएगा, कहीं आग में हाथ डालने नहीं देगा, वो ध्यान रखता है। वैसे ही परमात्मा हमारे पिता हैं। इसीलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव। वही पिता है, वही माता है। वो हमारा ध्यान कितना रखते हैं, कितना रखते हैं। शाम को सुला देते, सुबह उठ जाते हैं, पता नहीं तो सोते नहीं रह जावे। बीच में बात बोलूं, कई लोग कहते चमत्कार दिए साहब। चमत्कार कैसा चाहिए? ये चमत्कार नहीं है। दांत दिए, होठ दिए, होठ ये इसके ऊपर ही आगे तक दांतों को ऊपर ढक दिए। अगर होठ नहीं होते तो आपके दांत कैसे दिखते? बड़ी मजे की बात है। बाल दिए, यहां आए बाल, यहां आए लेकिन यहां नहीं आए, ठीक है। आंखों के बाल बड़े होते नहीं, यहां के बाल बड़े होते नहीं है। कितना दयालु है, सब पहले सब कर दिया उसने। और ये कान दे दिए, यहां एक छेद से काम नहीं चलता था। एक छेद सुनने के लिए तो छेद ही थी, इतना चमड़ा यूं लटकाया। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, भविष्य आगे का देख रहा हूं। बोले क्या? बोले आदमी चश्मे का लगाएगा। स्टेज बना दिया है। वो तो कितना दयालु, सब काम पहले करता है? सब काम पहले करता है। बजाना भैया क्या कहते हैं? उसने बना के रखा है। एक सूफी ने कहा है, ध्यान देना भाई, सूफी ने क्या कहा है? परमात्मा सब कुछ पहले बना के रखता है। वो बात जो कह रहा था, तू ही नाम तारन, तू ही नाम तारन
तू ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारन। तू ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारन निवारण करेगा। तू ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दातवा को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना, तेरा ढूंढ सीना, मिटा दिल का कीना। जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टाक मारा न टारा टरेगा। तू ही नाम तारन, सुनो, तू ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारन वो निवारण करेगा। न था दातवा को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना, मिटा दिल का कीना। जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर। जिन्हें टाक मारा न टारा टरेगा। जिन्हें टाक मारा न टारा टरेगा। जिन्हें टाक मारा न टारा टरेगा। यही बात गोस्वामी जी भी कहते हैं। एही मम रघुपति नाम उदारा, एही मम रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। वो सब पहले बना के रखता है भाई, नहीं रखा। तो ही नाम तारन सभी काज सारन, धरो उसका धारन वो निवारण करेगा। न था दांत वाक को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना, मिटा दिल का कीना। जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा न टारा टरेगा। वो सब पहले बना के रखता। तो परमात्मा ध्यान रखते अपने भक्त का, और हनुमान जी तो उनके खास परम भक्त है। तो हनुमान जी को अभिमान आ गया, याद रखना, हनुमान जी को अभिमान आ गया। अंगूठी लेके जा रहे कूदते कूदते, जाते जाते देखा तो बस महादेव ने बुलाए। बोले भाई हनुमान क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। बोले हाँ हाँ, लंका विजय की है। अच्छा, बड़ा गरज के बोल रहे। बोले हाँ बोलो, नहीं ऐसे बलकारी रावण को मारा है, लंका विजय की। अच्छा, और ये भगवान ने मुद्रिका दी है। तो मुद्रिका महादेव ने हाथ में ले ली। वो तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ है, उनकी माया अपरंपार है। भोलेनाथ ने कहा भाई देखूं तेरी मुद्रिका कैसी है। लेके देख के ऐसे फेंक दी। अब उन्होंने फेंकी तो कहां गिरेगी, बहुत गहरी खाई में जाके गिर गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु कितने तकलीफ के बाद सब काम किए थे, लंका विजय हुई थी और आपने फेंक दी। अरे बोले भाई पवन पुत्र तेरे को क्या है, ले आ एक छलांग मार के, तू तो पवन पुत्र है। बोले हाँ वो तो लाऊंगा ही। पवन पुत्र ने छलांग मारी तो यू तलवार टाइप था गुफा, यू नीचे नीचे गए कि नीचे तो बड़ा विशाल खुला हुआ सब है। गए कि ऐसी मुद्राओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ, अब पर्वत जैसा ऐसा पहाड़ लगा हुआ। हनुमान जी देख के चक्कर खा गए। बोले इतनी अंगूठियां हैं, मुद्रिकाएं हैं, अब कौन सी है अपनी, सब एक तरीकी है। हनुमान जी देखा अब क्या करें, चुपचाप वापस आए। बोले क्या हुआ, बोले ऐसी मुद्रिकाओं का तो वहां पहाड़ लगा हुआ है। बोले भोले हनुमान इतने तो हो गए, अब कितने होंगे वो तुझे ही पता नहीं और मुझे ही पता नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो कितने हो गए हम और कितने होने वाले हैं, वो बात ये दृष्टांत सुन के समझ लेना चाहिए कि हम भी कितनी बार हो गए। हे अर्जुन तू और मैं कब नहीं थे, तू और मैं अनादिकाल से हैं, तुझे अज्ञानवश पता नहीं
मुझे ज्ञान व सभी पता है। तू और मैं कब नहीं थे, असंख्य युगों से हम चले आ रहे हैं। हमारे भजन गाते हैं मारवाड़ राजस्थान में, तो फिर असंग जुगरो सूतो प्राणी फिर गोता खाए हो, मतलब असंख्य युगों से सो रहा है ये, फिर के गोते खा रहा है। और आदि शंकराचार्य जी ने भी कह दिया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड्डमते। परमात्मा का भजन करे हे बुड्ढ, परमात्मा का भजन कर। राम के भजन बिना कोई नहीं, ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा। वो शंकराचार्य जी हमारा कल्याण करने के लिए आए थे, हम सबका। भगवान महादेव के अंश थे वो। तो क्या कह रहा था आपको, भगवान अभिमान को दूर करते हैं। महादेव ने कहा हनुमान जी से, अब चलिए फिर हनुमान जी की तरफ चले। हनुमान जी महाराज को फिर अभिमान आ गया, वो समझ में आ गया, महावीर बिनवो हनुमाना, मान को हन लोगे तो आप भी हनुमान है। ठीक है, मान को हन लोगे तो आप भी हनुमान है। जिन जिन संतों ने मान को हना है, तो हनुमान जी महाराज की तो कई कथाएं हैं, कई, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जहां राम है वहां हनुमान जी है ही है। हनुमान जी महाराज को बुला के ले गए। एक बार जगन्नाथ जी भगवान राम जी के पास आए। जगन्नाथ जी बोले प्रभु क्या करूं? बोले क्यों? बोले समुद्र आता है मेरे यहाँ और झकोला मार के जाता है और सब कुछ साफ कर लेता है, तो इसको रोकने के लिए कुछ उपाय करो। बोलो मेरे पास तो एक ही सेवक है हनुमान, भेज दो। बोले भेज दो। हनुमान जी को भेज दिए। हनुमान जी चले गए। अब हनुमान जी में कैसी हुई? बहुत बुरी हुई। हनुमान जी वहां समुद्र किनारे बैठे रहे। वहां तो क्या जगन्नाथ के भात और दुनिया पसारे हाथ भात मिलते, चावल। और आपको पता है चावल खाने से अपन भी भूखे हो जाते हैं। आंध्रा के लोग तो नहीं होते भूखे, अपन तो भूखे हो जाते हैं। अभी चावल खाओ और अभी भूख लगे। तो हनुमान जी को कैसे भूख नहीं लगे? वो तो हो गए भूखे, 2 दिन 4 दिन एकदम उनके तो हो गए, बिल्कुल इंडिकेटर बोलने लगे। अब क्या करें? राम जी ने जो भेजा था, दुखी हो गए हनुमान जी। तो एक दिन रात को खसक लिए वहां से और जाके अयोध्या में माता जानकी को प्रार्थना की। माता श्री बोले हाँ, बोले बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। इधर समुद्र उसकी टो में ही था कि हनुमान कब जाए और मैं अपना काम करूं। तो हनुमान उधर गए और समुद्र उधर घुस गया। जगन्नाथ भगवान ने देखा ये तो मामला उल्टा हुआ। इधर हनुमान जी लड्डू खाने में रहे, खूब लड्डू खा के, और फिर गए, देखा तो सब हो गया मामला। अब क्या करें? जगन्नाथ जी भगवान गए जगन्नाथ जी भगवान गए राम जी के पास। बोले प्रभु फिर हो गया ये। बोले हमारा हनुमान? बोले आपका हनुमान तो रात को चला गया था। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बुलाए हनुमान को। बोले हनुमान क्या किया? तुम बोले रात को आ गए थे? बोले हाँ। क्यों आए? तो चुप खड़े। क्या बोले? वो तो राम भक्त थे ने। क्या बोले? बस आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बोले प्रभु कुछ नहीं बोल सकते, कुछ तो बोलो। बोले प्रभु आने की मजबूरी थी। बोले क्या था? कि भूख लगी थी। तो बोले वहां भोजन नहीं देते? बोले वहां तो चावल देते हैं। तो चावल खा के मेरे को तो रहा नहीं जाता, अब चावल खा के भूखा हो जाता हूं। तो राम जी ने कहा भाई जगन्नाथ भगवान? बोले हाँ। बोले मेरा हनुमान चावल नहीं खाएगा, ये लड्डू खाएगा। बोले ठीक है, आज से इनके लिए लड्डू, मेरे लिए चावल। तो आप जाओ जगन्नाथपुरी, आज भी हनुमान जी को, समुन्द्र के किनारे हनुमान जी का मंदिर है, बेड़ी बंद,
संकल से बांध लिए जगन्नाथ भगवान ने, और उनको लड्डू का प्रसाद चढ़ता है और जगन्नाथ जी को चावल का चढ़ता है। हनुमान जी का काम भी निराला, लड्डू चढ़ते वहां और जगन्नाथ जी को चावल चढ़ते हैं। तो जगन्नाथ के भात को दुनिया पसारे हाथ। तो हनुमान जी महाराज की कई गाथाएं हैं ऐसी। तो हनुमान जी का कृपा पात्र बनना है तो राम जी का भजन करो। जहां राम का भजन होगा, जहां कीर्तन होगा, हनुमान जी वहां चले आएंगे। एक ऐसी भीड़ है ये। अब राम राम करो, हनुमान जी मारने आए तो भी शांत हो जाएंगे। लेकिन छल कपट नहीं करना, वो जल्दी पहचान जाते हैं। भजन करना है तो कहते हैं, इसीलिए एक संत ने कहा है, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, राम का राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो राम का नाम ले, इसीलिए ना समझ में आए क्या हो गया है, रोज रोज का काम होता है तो सब याद हो जाता है। हम आज ही मिले तो मारवाड़ी समझ लो, राम का नाम लो, इस मन को समझाया। श्वास श्वास में नाम सिमर ले, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आनो हो न हो, पता नहीं श्वास का आना होगा कि नहीं। इसलिए मन को समझाओ। एक संत ने कहा है, ए मन रे, ओ मन रे, कर ले भजन वालों नेम, मिलेला मारो राम धनी। मन रे कर ले भजन वालों नेम, मिलेला मारो राम धनी। मन रे, कोई बात नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चलिए सब जने गाइए। बरनौ नाम राम रघुवर को, बरनौ नाम राम, बरनौ नाम राम रघुवर को। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम, बरनौ नाम राम रघुवर को, बरनौ नाम राम रघुवर को, बरनौ नाम राम रघुवर को। महिमा जासु जानी गन राहु, महिमा जा, प्लेबैक समझ दे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। वो क्या है, पीछा पकड़ नहीं सकते। वो ट्रक वालों के पीछे लिखा है ना, शेर का पीछा नहीं करता। ऐसे ही हास्य तो कोई नहीं, अपने वाणी में अच्छा है, गाएंगे और भी गाएंगे। सीताराम। तो हनुमान जी महाराज की जो बात कह रहा था, हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं। महाराज भगवान राम को लेने चले गए पाताल लोक में और खूब राक्षसों को मारे।
राक्षसों को मारे और राम लखन को कंधे पे बिठा के और आ रहे थे तो मन में अभिमान आ गया। बोले मैं नहीं होता तो आज यहां से कौन लाता हनुमान राम जी को, ये मन में विचार आया। राम जी ने कहा इसको अभिमान आ गया। उसी टाइम एक राक्षसी के बच्चा हुआ पैदा। राक्षसों में तो एक दिन का पैदा होते वो भी लड़ने चला जाता है, वो राक्षसी माया। तो पैदा हुआ बच्चा तो मां रो रही थी। बच्चे ने अपनी मां से कहा, बोले तू रोती क्यों मां? बोले आज तू ऐसा पैदा हुआ है जो अपने राजा को मार दिया एक वानर ने, और दो आए थे अहिरी बालक उन्होंने। तू ऐसा काले मुंह का पैदा हुआ। बोले अच्छा कौन था? बोले वो अभी गया है। वो बच्चा पीछे गया, एक दिन का बच्चा, और जाके हनुमान जी की टांग पकड़ ली। हनुमान जी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन हिल नहीं सके। बहुत ताकत लगाने के बाद भी हनुमान जी ने कहा मामला क्या है? जब भगवान से कहा प्रभु ये माया समेटो, अब ये बोले तो कह रहा है भाई मैं नहीं होता तो ये कैसे होता, अब तो ये छोटा ही एक दिन का है, तो संभाल ले इसे। भगवान अपने भक्त के अभिमान को शांत करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी तरफ जाएं, शांत नहीं, उसके लिए तड़फन होनी चाहिए। मैं सुबह से ही आज इधर ही इधर जा रहा हूं, बात कतर कहीं नहीं जाके फिर वापस इधर ही आता हूं। परमात्मा की प्राप्ति के अलावा है ही क्या दूसरी बात कितनी सुना दूं, टाइम पास है ये तो। घनी बातें हैं, खूब सुनाते रहो, लेकिन मैं तो घूम फिर के वही आता हूं। वो एक कौवा था मेरे जैसा ही, जो एक जहाज पे बैठ गया। जहाज पे बैठा, जहाज पे खाने को मिला और खाता ही रहा। जहाज आगे चल दी समुद्र के बीच में। कौवे ने देखा उड़ो भाई उड़ो, तो उड़ा तो इतना दूर तो आया, किनारा मिले नहीं, जहाज तो बहुत दूर चली गई। अब कौवा जी थोड़े उड़े और थक जाए और पानी में गिर जाए। देखा कि कहीं नहीं, घूम घूम के फिर जहाज में आवे, घूम घूम के फिर जहाज में आवे। वही हालत मेरी हो गई है, घूम फिर के वही आता हूं, परमात्मा की तरफ चलो। तो भगवान की तरफ ही चले, बस कीर्तन करो, उनका ही नाम लो, ज्यादा से ज्यादा उनसे मोह लगाओ। क्या हो गया, इतना अच्छा साज बजाते हैं ये, लेकिन आज ये भी साथ नहीं दे रहे। या तो ये भूल गए या मैं भूल गया। ये सब प्रभु की माया है, इनका कोई कसूर नहीं, मेरा भी कोई कसूर नहीं, आपका भी कोई कसूर नहीं। उनकी इच्छा, यही रामायण में बताया। भरत जी दुखी हो गए, क्या कई मां से लड़के आ गए। बोले मां मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने नहीं कहा कि राम को वनवास भेजना और मुझे राज चाहिए। माता कौशल्या माता कहती है बेटा कोई तेरा कोई कसूर नहीं है। बोले मां ये सब पाप मुझे लगे, मैंने ऐसे कहा तो ऐसे, कितनी बातें बताई भरत जी ने, बहुत लंबी कथा। माता कौशल्या ने एक ही बात बताई, बोले बेटा तेरा कोई दोष नहीं है, और तू कहे तो माता कैकेयी का दोष, तो उसका क्या कसूर? उसकी बुद्धि तो मंत्रा ने बिगाड़ी, और मंत्रा का क्या दोष? उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ी, और सरस्वती का क्या दोष कि वो तो देवताओं के आह्वान से आई, और देवताओं का क्या दोष? अंत तो सब प्रभु की इच्छा ही थी, ये परमात्मा की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए तू दुखी नहीं हो रहा, मैं भी दुखी नहीं हूं। इसीलिए इसका नाम जो राम लीला रखा है, ये राम की लीला है। राम ने लीला रचाई, भाई कैसा हो, दोस्त कैसा हो, हैं? पत्नी कैसी हो, भक्त कैसा हो। रामायण में बड़े बड़े समाधान दे दिए हैं। भगवान राम लंका विजय करके आए, आते और
माता कैकेयी के दर्शन किए पहले। माता कैकेयी के महल में गए, मां बोले हम आ गए। कैकेयी बोले बेटा क्या क्या मिलूं तेरे से। राम बैठे थे और महल में देखा कि लाल लाल निशान फूल लगे हुए लाइन से, जैसे लाइन से माला लगी हुई ऐसे। तो राम जी ने कहा ये लाल लाल फूल काहे के है मां, ये महल में ये किसने किया ऐसा रंग। बोले बेटा ये रंग नहीं है। तो बोले जब तुम वन को चले गए तो सब नौकर चाकर कर्मचारी सब हमसे नाराज होकर चले गए थे। तो बड़ी बहन कौशल्या ने मेरे पास उर्मिला जी को भेजा। हमारे मानसकार भी कहते हैं उर्मिला वर्णन कोई नहीं कर सकता, उर्मिला जी का वर्णन कहीं नहीं आता है, कर ही नहीं सकते तो क्या करेंगे। उर्मिला जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी। बोले उर्मिला जी मेरे लिए सब सेवा करने के बाद और बस रोती थी और अपना सर दीवार में टकराती थी, उस सर में से खून निकलता, उसके ये फूल बने हैं। भगवान राम के आंख से भी आंसू आ गए। क्या कथा है उनकी, कितना दुख। उर्मिला जी का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है। उर्मिला वर्णन कई लोगों ने तर्क भी किया, उर्मिला जी का कुछ नहीं आता है, क्या लिखेंगे उनका, लेखनी में नहीं आता है उनका। जब महादेव ने कह दिया राम और भरत हनुमान जी का मिलन लिखा नहीं जाए तो उर्मिला वर्णन तो लिखा ही नहीं जाएगा। भगवान राम माता कौशल्या के चरणों में गिरे। मां बोले और क्या, माता कैकेयी के बोले मां और तेरी क्या इच्छा है। माता कैकेयी बोलती है बेटा तेरे को बहुत दुख दिया मैंने। बोले नहीं मां, तू राम राज्य की जननी तू है। कैकेयी मां से कहा तू नहीं होती तो राम राज नहीं आता, धर्मराज जरूर आता, गिन लो। नहीं तो बोले यार राम तो कई होते, पैदा होके मर जाते सड़ जाते, कोई राम को जानता ही नहीं है। अगर कैकेयी नहीं होती तो राम को कौन जानता, हिसाब लगा लो। कैकेयी माता ने बन के भेजे जब राम जी को पहचानने लगे। नहीं तो अयोध्या में कई राजा हुए पर जानते ही नहीं उनको। राम जी की वजह से और राजाओं के नाम भी आ गए अपने सामने। तो माता कैकेयी को धन्यवाद। राम जी कहते मां तू नहीं होती तो इस राम को कोई नहीं जानता, ये राम तो यहीं सड़ गल के मर जाता और धर्मराज आता, राम राज्य नहीं आता। वो रामराज था। कोई कहे अभी रामराज नहीं, बोलना नहीं, इधर नहीं जाएंगे अपन। अभी का रामराज आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अभी का रामराज क्या है। तो बोले मां रामराज आएगा जी तेरी वजह से, तू रामराज की जननी है, रामराज की माता तुम हो। राम की माता कौशल्या है पर राम राज्य की माता तुम हो। मां बोले एक कृपा और करो। बोले क्या। माता कैकेयी ने कहा बेटा बोलूं। बोले हाँ बोलो मां। बोले इस जन्म में तो तूने ये कर दिया, माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुआ, पर आने वाला जो अवतार हो कृष्ण अवतार, उसमें तू मेरे गर्भ से पैदा हो, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने कह दिया तथास्तु मां, जरूर आऊंगा, तुम्हारे गर्भ से पैदा होऊंगा, पर दूध माता कौशल्या का ही पीऊंगा। बात वहां रख ली, बाकी दूध तो माता कौशल्या का पीऊंगा। देवकी जी क्या पैदा हुए पर जाके दूध माता कौशल्या का पिया। बड़ी लीला अपरंपार है, छलिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के आनंद की। तो भगवान राम ने कहा जरूर आऊंगा। आए, पैदा वहां हुए और वहां चले गए। ये माता कैकेयी की इच्छा पूरी की।
सब माताएं बड़ी प्रसन्न थी। हनुमान जी महाराज बड़ी सेवा में लगे हुए थे। इधर हनुमान जी महाराज सेवा में लगे थे, सबको भगवान दे रहे हैं भेंट पूजा। विभीषण जी को दी, सुग्रीव जी को दिया प्रसाद, लो जाओ भाई। नल नील वानर को दिया, जितने वानर आए थे सब साथ में सबको दिया पारी, तो जाओ भाई, सबको दे दे के भेजा। हनुमान जी की बारी आई, बोले लो। बोले प्रभु मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। गोस्वामी जी भी कहते थे, जाऊं कहां तजी शरण तिहारे, जाऊं कहां तजी शरण तिहारे। कहां जाऊं बोले आपको छोड़ के, मेरा और कोई है नहीं। जब भक्त भगवान को अपना सब कुछ बना लेता है तब भगवान कहता है अब ये मेरा है। जब तक उसको बनाते नहीं तब तक वो अपना नहीं होगा। उसके अधीन सब छोड़ दिया जाए तब भगवान सुनता है। हुआ ही है, हम टीवी पे देखते हैं ना, महाभारत में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। पूरा नहीं बताते जितना फिल्म वाले हैं, जो भी बताते हैं अच्छा ही है। द्वारिका में भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, सब दास दासियां, रानियां, महारानियां सब खड़ी हुई थी। राधा जी नजदीक थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी नजदीक बिल्कुल। और भगवान का थाल परोसा गया, भोजन करने को बैठ गए और ध्यान आया कि द्रौपदी दौड़ रही है इधर उधर। अब बोले क्या होगा। जैसे ही भगवान भोजन करने लगे तो द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, हाथ रुक गया। राधा जी बोली प्रभु क्या है, कोई कमी आ गई इसमें। बोले नहीं, कुछ तो गलती तो नहीं हुई। सब हाथ जोड़ के खड़े। बोले नहीं कोई गलती नहीं। तो बोले आप क्यों नहीं कर रहे भोजन। बोले कैसे करो। बोले क्यों। बोले द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है दुशासन। औरत का स्वभाव है, तो फिर जल्दी जाओ ना, बचाओ। बोले बचाओ। बोले कैसे जाऊं। बोले क्यों। बोले वो बुलाती नहीं है के बिहारी की, वो बुलाती नहीं है। बोले नहीं, अब तो वो हाथ से साड़ी पकड़ के खड़ी है। दुशासन खींच रहा है, बलवान दुशासन के हाथ कितने बलवान है, साड़ी द्रौपदी के हाथ से खींच रहा है वो। बोले प्रभु अब तो बचा लो। बोले नहीं, वो बुलाएगी जब जाऊंगा। जब साड़ी खींची और खींची तो दांत में पकड़ी साड़ी का पल्लू। अब दांत में रहने वाला था पर बचाव तो करेगी। और दांत से पल्लू से निकली साड़ी और माता द्रौपदी पुकारती है कन्हैया, और आ गए। पुकारेंगे तब आएंगे, आए और चीर बढ़ा दिया। ये उसके स्वभाव में है, जब तक बुलाओगे नहीं तब तक नहीं आएगा। हम बुलाते नहीं हैं। हमारे अवगुण है? उस अवगुणों को छोड़ो, उनको याद करो। बच्चा कितना ही गंदा हो लेकिन माँ बाप को थोड़ी भूल जाता है या भूलता है। लैट्रिन में सज जाता है लेकिन अपने बाप को माँ को नहीं भूलता, वो उधर ही उंगली करता है। वैसे ही भक्त के ऊपर कितना ही पाप है लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए संत कहते हैं हमारे प्रभु
हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। ओ चाहो तो पार करो, अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे। हे परमात्मा, मेरे अवगुणों पे चित्त क्यों धरते हो? सूरदास कहते हैं, सुन, एक नदिया एक नाद कहावे, एक नदिया एक नाद